उसका इतिहास बताना चाहेंगे आपको सबसे पहले। 14 अगस्त 1947 का जैसा कि इतिहास है कि वह तारीख जिसमें देशवासियों को ऐसा दर्द दिया गया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि वह दिन ऐसा था जिसमें भारत के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और जैसा आपको पता होना चाहिए इस देश के दो टुकड़े हुए, जैसा कि ये दो मुल्क में बटा, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये देश बटा ही नहीं बल्कि देश एक दर्दनाक स्थितियों से भी गुजरा है। वो दौर ही इतना खतरनाक था। उस दौर उस दौर का अगर मैं बात करना चाहूँ आपका, तो वो दौर ही अपने आप में एक दर्दनाक हादसे से कम नहीं था। जैसे कि वह समय देश, भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बढ़ गया था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इस रूप में मनाता है क्योंकि उसको धर्मनिरपेक्ष के नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बांटा गया। जैसे कि आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान धर्म के आधार पर बटा और इंडिया धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज हुआ है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ। अगर इतिहास की हम बात करें तो उस समय भारत 40 करोड़ की आबादी का देश था। भारत 40 करोड़ की आबादी का देश था, जिसमें एक चौथाई केवल भारत के मुसलमान थे। तो उस समय के जो पाकिस्तान के लीडर कहे जाने वाले, पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की सबसे पहले, वो दौर इतना खतरनाक था जब हिंदू मुस्लिम सब मिल के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस दौर में इंडिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े का दौर आ गया जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर अपने देश पाकिस्तान की मांग की। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ आपस में समझौते किए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। अगर मोहम्मद अली जिन्ना अलग राष्ट्र ना ले लेते तो शायद आज देश ऐसा होता, देश गुलाम बना होता और देश में ऐसी अभिक्रांति फैल जाती कि हिंदू मुस्लिम की कट्टरता बनी रहती। तो उसमें मुसलमान के आधार पर पाकिस्तान और क्या बोलते हैं भारत पंथ निरपेक्ष के आधार पर बैठा। जैसा कि दोस्तों आपको ये सब पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम अपने देश की आज़ादी मनाते हैं, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 14 अगस्त का हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 14 अगस्त को काला दिवस के भी रूप में कहा जाता है। जैसे कि इतिहास बताया जाता है कि 14 अगस्त 1947 की वह मध्य रात्रि जब पूरी दुनिया सो रही थी। 14 अगस्त 1947 की वह मध्य रात्रि जब पूरी दुनिया सो रही थी और हमारे देश भारत और पाकिस्तान के इतिहास की एक नई दास्तां लिखी जा रही थी। वह दौर जब पूरी रात लंबा दौर चला, संघर्षों का दौर चला। लास्ट टाइम 15 अगस्त और 14 अगस्त की रात 12 बजे और 15 अगस्त की सुबह 12 बज के 5 मिनट तो हमारा देश दो टुकड़ों में बढ़ गया। तो सर रेडक्लिफ ने हमारे देश की सीमाओं का निर्धारण किया। रेडक्लिफ ने पाकिस्तान के दो टुकड़े बांटे, अर्थात दो टुकड़ों में पाकिस्तान भी बाद में बट गया, लेकिन शुरू में वो दो हिस्सों में बटा। एक आपका था पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो आज पूर्वी पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे शोषण को दूर करने के लिए अपनी सेना भेजकर युद्ध लड़ा और पूर्वी पाकिस्तान कब्जा किया और लास्ट टाइम उसको एक नया देश बांग्लादेश के रूप में बनाया। उसके बाद अगले इतिहास के दौर में अगर हम चले तो 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच मध्य रात्रि में जो समझौते हुए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे देश के बोल सकते हैं कि बड़े ही पूर्ण मुसलमान लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौते हुए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच का जो गैप है ये बहुत ही दर्दनाक है। अगर इसके इतिहास को हम देखें तो दर्दनाकों से भरा दर्दनाक इतिहास है। जैसा कि उस दौर में ये संघर्ष महिलाएं और पुरुष दोनों लड़ रहे थे, लेकिन पुरुष संघर्ष तो बराबर लड़ रहे थे, लेकिन महिलाओं का शोषण हो रहा था। जैसा कि आपको पता होगा महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार भी उस दौर में हुए, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बातों को दबा देते हैं अपनी कलम में। पहले के ज़मानों में चाटुकारी इतिहासकार होते थे जो कलम में आप किसी के भी बारे में कुछ भी इतिहास लिख दिया करते थे, जैसा वहाँ के शासक कहते थे। जैसे अंग्रेज के टाइम में अंग्रेज शासक जो कहते थे वही इतिहास लिखा जाता था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा देश पंथ निरपेक्ष था। आज जैसे आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2022 को हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश 75 वर्ष पूरा कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल और कुशल मार्गदर्शन में हमारे देश से एक अपील की गई कि आप सभी इस 75वीं वर्षगांठ पर हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जिस धर्म से हो, जिस वर्ग से हो, जिस समुदाय से हो, हम सब एक होकर अपने घर के छत पे, बरामदे में, या आपके पास वाहन है उस पर, या आपके पास कोई सेंटर है, आपकी कोचिंग संस्था है, कुछ भी हो, तो उस पर एक तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगे के नाम से एक स्कीम को कराया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का वैश्विक स्तर पर अगर बोला जाए तो ये बहुत बड़ी पहल है। वो विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश एक था, एक है और एक रहेगा। दुनिया कितना भी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बाँटने का, लेकिन हमारा देश नहीं बँटेगा। अगर मुसलमानों की बात करें, कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को साथ शोषण होता है या फिर मुसलमान हमारे देश के अभिनंदन नहीं है, तो मैं उनको इतिहास की जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे देश के मुसलमान में अगर सबसे बड़े मुसलमान की बात की जाए तो सबसे पहले अब्दुल कलाम का नाम आता है, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उन्होंने देश के लिए जो कुछ आज दे दिया, इसीलिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दूसरे नाम में आते हैं अब्दुल हमीद। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, अब्दुल हमीद सेना के एक नायक थे। उन्होंने पाकिस्तान के हुए युद्ध 1962 में वहाँ की टैंकों ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। टैंक लगातार आगे बढ़ रही थी। अब्दुल हमीद बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर पर एक छोटा सा गोला लिए, जिसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, अपने सर पे कफन बांध के वो निकल चले और जाके पाकिस्तान के उस काफिले में घुसकर उसकी टैंक में बम डाल के खुद तो उड़ गए, लेकिन वो तो शहीद के दर्जे कहे गए और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया, उनको धूल चटा दी। 1962 का वो युद्ध का दौर भी हम नहीं भूल सकते, जिसमें अब्दुल हमीद ने बहुत बड़ा योगदान दिया, शहादत दी। तो ऐसे हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान हैं जो सच्चे मुसलमान हैं, जो राष्ट्रपिता को समझते हैं। वो धर्म जाति में नहीं बैठते हैं, बल्कि देश के लिए वो साथ होते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये वर्ष 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आइए हम सब मिलकर बिना किसी जाति भेदभाव समुदाय को आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाएं। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने 14 अगस्त 1947 का वो इतिहास बताया, जिसको शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को उस दौर के विषय में नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 अगस्त 1947 स्पेशल लेके आऊँगा, जिसमें आपको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद जो देश की विभिन्न स्थितियों से देश गुजरा। जैसे कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में देश में संविधान सभा का गठन, बड़ा बड़ा बहुत कुछ हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। उस दिन संविधान लागू होता है। जैसे कि आप जानते हो, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आपको पता होगा कि संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे देश में लागू। उसके बाद बहुत सारी संघर्ष आए, जैसे उस टाइम हमारे पास खाने को उपज नहीं थे, बहुत सारी समस्या थी, आबादी बहुत ज़्यादा थी, उपज पैदा नहीं कर पा रहे थे, संसाधन नहीं थे, तो उसमें बहुत कुछ संघर्ष लड़ा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 1947 से लेके अब तक जो संघर्ष भारत ने लड़ा, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय हमारी राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अलावा इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और भी बड़े नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा योगदान दिया, तो उनका इतिहास भी हम बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जवाब कमेंट के रूप में दीजिए। और इस वर्ष आप मनाइए आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।